हेलो बच्चों। तो आज हम इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे पार्ट में करवा चुका हूँ पहले ही, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो आज आज तक आए हैं या आते हैं उनको मैं कवर करा चुका हूँ। अगर आपने पुराने पार्ट अभी तक नहीं देखे तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। हम जो है इसके जो पार्ट्स हैं वीडियो में, इसमें ग्रामर भी करवाते हैं और लिटरेचर भी करवाते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, दो तरह की वॉइस होती है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव वॉइस में आप डायरेक्ट कुछ भी चीज़ बोल देते हो, पैसिव वॉइस में आपको किसी के थ्रू ऐसा बोलता हुआ दिखाई देता है या पास्ट एक्शन में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, ही दे फीड द लायंस इन द जू ट्वाइस। ओके। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, अ जेलीफिश स्टंग हर। नेक्स्ट है, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16। ठीक है, तो अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर है। ही वाज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। टिक द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपसे बोला है कि इस नीचे एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। ठीक है, सेंटेंस इस तरीके से है कि कॉक्स क्रॉ कॉक, अ डूडल डू। तो ये मैंने पहले भी कई बार करवाया है कि इस तरह से अगर कभी भी आता है कि जिसमें एक ही तरह के वोवल या एक ही तरह के साउंड्स जो आ रही है, वोवल्स तो नहीं, एक तरह की साउंड आती है। जैसे इसमें है कॉक्स क्रॉ कॉक अ डूडल डू। तो इसमें कौन सी स्पीच होती है इसके बारे में मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन है आपका ऑक्सीमोरोन, दूसरा है ओनोमाटोपिया, नेक्स्ट है मेटाफर, तीसरी है सिमिली। तो इसमें जो होती है वो होती है ओनोमेटोपी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको हेमरेज की स्पेलिंग बतानी है, इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो इसमें तो ज़्यादातर बच्चे गलती नहीं करेंगे, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि आप कौन सा ऑप्शन लगाते हो, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। तो हेमरेज की जो स्पेलिंग होती है मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, वो होती है HAEMORRHAGE। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ना, ये होता है 2, इसका करेक्ट आंसर। हेमरेज एक वर्ड है जो कि हम ब्रेन के टर्म में यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स एन एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द रप्चर ब्लड वेसल्स। यानी रप्चर का मतलब जो होता है ब्लड वेसल जो फट जाती हैं, उसमें से जब ब्लड निकलने लग जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि ब्रेन हैमरेज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन बोला है आपको, पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। आपको प्रोवर्ब दे रखी है। प्रोवर्ब यानी इडियम और फ्रेजल वर्ब्स का ही एक पार्ट होता है जिसको हम प्रोवर्ब कहते हैं। ठीक है, इडियम्स का ही एक तरह से। तो इसका मीनिंग आपसे पूछा है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो बड़ा ही मैं बोल सकता हूँ चर्चित है, काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं डे टू डे लैंग्वेज में। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्लाउड्स आर नेवर विदाउट अ सिल्वर lining. There is a positive side to every unpleasant situation. There is no hope in an unpleasant situation. Clouds always have white lines in them. तो प्रोवर्ब का है ये पार्ट। इसका मतलब होता है कि हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छिपा होता है। इसका इंग्लिश हिंदी में अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसलिए। ठीक है, तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। जैसे अभी आपका एलटी का एग्ज़ाम है, अभी नहीं हो रहा है तो आपको करने का बहुत टाइम मिला है। ठीक है ना, तो जितना भी एक आधा महीना 2 महीना आपको मिला है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उसकी तैयारी। तो ये वाला आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए बताना है कि वन वर्ड कौन सा यूज होता है बच्चों। क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, हम क्या कहते हैं इसको, जीनोसाइड कहते हैं, युक्सोरीसाइड कहते हैं, कैनिसाइड कहते हैं, एविसाइड कहते हैं। तो बड़ा आसान है इसका कि अपनी बीवी को मार देने का एक्ट, इसको हम कहते हैं युक्सोरीसाइड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों को इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा होगा इसमें से। एडवर्ब होते क्या हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। और एडवर्ब ऑफ प्लेस आपसे पूछा गया कौन सा होगा, ऑलमोस्ट, आगरा, हेयर या जापान। बड़ा ही अजीब से आंसर दिए हैं इन्होंने। आप देखते इसका आंसर का बता सकते हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं वो होते कौन कौन से, वो होते हैं हेयर, देयर,
ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं, हियर हो गया, देयर हो गया, या अक्रॉस हो गया, ठीक है, अक्रॉस हो गया, बियॉन्ड हो गया, तो ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आप देखते ही वैसे इसका आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन दी स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको ये बोला है कि कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, या पहले वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, या इसी तरीके से ये दोनों के दोनों दे रखे हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग अ मिस्टेक। आपसे ये बोला कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी। आपको जहाँ पे मिस्टेक लगती है आप वहाँ पे उसको आंसर को टिक कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम हु आर काइंड एंड जनरस। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, ये दी पुअर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, दी पुअर लिखा जाएगा यहाँ पे। तो पी डबल ओ आर, पुअर ही काफ़ी है, दी पुअर्स नहीं होता। ठीक है, तो दी पुअर आर ऑलवेज हेल्प बाय देम हु आर काइंड एंड जनरस, ऐसे होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, फेमिनाइन ऑफ हार्ट इज। हार्ट का फेमिनाइन क्या होता है, फेमिनाइन पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो फिली होता है, सौ होता है, रो होता है, या गूज होता है। तो हार्ट का जो फेमिनिन होता है वो होता है रो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है डैश, आपको एक फिल इन द ब्लैंक का पार्ट है। बोला है डैश लेट ही इज स्किल्ड अ वर्कर बट दो सिंस या अनलेस डैश लेट ही इज अ स्किल्ड वर्कर। ये ए जो आ रखा है ये इसमें मिसप्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, दो। ठीक है, तो दो जो है इसका मीनिंग अगर हम बात करें, इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट, SPITE, स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, इसको हम इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, इवन दो यू ऑल आर बेटर बेटर देन मी। ठीक है ना, कि आप सब फिर भी मुझसे अच्छे हो, हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेट द जज, कन्वर्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। आपको रिपोर्टेड स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, कॉल दी फर्स्ट विटनेस को। तो इसका अगर हम बात करें, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द जज आस्क्ड देम टू कॉल विटनेस फर्स्ट। नेक्स्ट है, द जज टोल्ड देम टू कॉल फर्स्ट द विटनेस। नेक्स्ट है, द जज आस्क्ड देम टू इनवाइट द फर्स्ट विटनेस। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नेक्स्ट है, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोबारा से बोला है, अ हेटर ऑफ वुमेन। विमेन का जो हेटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वुमन नहीं पढ़ते इसको, पहली बात विमेन पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है ना। वुमन किसको पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं WAOMAN। ठीक है, वो वुमन होती है, बहुत सारे हो तो विमेन होती है। ठीक है, तो ये है मिजेंथ्रोप, मिजोजिनिस्ट, मर्सिनरी, या फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट तो वो होता है जो सबकी मदद करता है। मर्सिनरी वो होता है जो बहुत ज़्यादा माइज़र होता है, यानी पैसों के लिए काम भी करता है वो, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, मिजोजिनिस्ट, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो विमेन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है कि आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी ऑन फिश, इफ अ टीचर आस्क चिल्ड्रन टू आंसर, इमेजिन यू आर अ फिश इन पॉन्ड, in a pond, what do you see around you? This is an example of multiple choice question, comprehension question, close टाइप क्वेश्चन, या ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आपको ये बोला है कि आप
मान के चलते हैं कि एक टीचर जो है वो क्लास में बच्चों से आंसर देने के लिए कहती है। वो कहती है कि बच्चों को कि मान लो कि आप एक तालाब में एक फ़िश हो, तो आप अपने चारों ओर क्या देखते हो? तो ये क्वेश्चन किस तरीके का पूछ रही है क्वेश्चन एक टीचर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टाइप है या ओपन एंडेड है? तो इसका कुछ भी बच्चे सोच सकते हैं, कुछ भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं या वेब सीरीज़ बन रही हैं, वो भी ओपन एंडेड होती हैं। आपको नहीं पता कि आने आने वाले नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, तो आप उसका वेट करते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है रीडिंग, सेकंड दे रखा है ड्राफ्टिंग, थर्ड दे रखा है समराइजिंग, फोर्थ दे रखा है नोट मेकिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, विच मेथड इज नॉन एज नेचुरल मेथड? डायरेक्ट, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड या बाइलिंगुअल मेथड? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड होता है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज फॉर प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल्स? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो सबसे पहले जो है प्राइमरी स्कूल के लिए, या सबसे पहले क्या है ही इसी के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए ही यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है, diphthongs आर नॉन एज प्योर वोवल्स, सेमी वोवल्स, वोवल्स विद वीक साउंड्स, वोवल्स ग्लाइड्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? ठीक है, प्योर वोवल्स होते हैं, सेमी होते हैं, वोवल्स विद वीक साउंड्स होते हैं, या वोवल ग्लाइड्स होते हैं। तो ये होते हैं वोवल ग्लाइड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।